Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a very interesting chapter that is related to temples, and the name of the chapter is Chennai, City of Temples. Okay, Chennai is the capital of Tamil Nadu. Until 1996, it was known as Madras. It is the fourth largest city in India and the country's second largest seaport that faces the Bay of Bengal. Chennai was ruled by many South Indian dynasties. Ooty is a hill station in Tamil Nadu. Chennai is a coastal city and a port town. It is known as the City of Temples. ओके बच्चों, बात करते हैं हम चेन्नई की, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की कैपिटल है। 1996 यानी कि 1996 से पहले इसको लोग मद्रास के नाम से जानते थे और इंडिया की ये फोर्थ लार्जेस्ट सिटी यानी चौथे नंबर पर सबसे बड़ी इंडिया की सिटी है, ये इंडिया का शहर है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री सी पोर्ट है, यानी कि सी पोर्ट बच्चों जहाँ पर जो भी आपका व्यापार होता है, समुद्र के द्वारा लेना देना होता है, वो होता है सी पोर्ट। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है ये इंडिया का, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को फेस करता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ लोकेटेड है। एंड चेन्नई को बहुत सारे साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज थी, साम्राज्य था साउथ इंडिया का, उन्होंने यहाँ रूल किया है, राज किया है। ऊटी जो कि एक बहुत सुंदर शहर है, हिल स्टेशन है तमिलनाडु का। चेन्नई इज अ कोस्टल सिटी, कोस्टल सिटी है ये, कोस्ट पर है, समुद्र तट पर सिचुएटेड है, समुद्र तट पर है और एक पोर्ट टाउन भी है जहाँ से व्यापार लेन देन होता है समुद्र के द्वारा। और इस सिटी को बच्चों सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। ओके, नाउ we see two different parts in Chennai. The northern part of the city is the old city known as Georgetown. The new city lies in the southern part of Chennai. Okay, तो चेन्नई को दो different parts में divide किया गया है। फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं जॉर्ज टाउन, जो उत्तर में स्थित है, यानी नॉर्दर्न पार्ट जो है बहुत पुराना है, उसको जॉर्ज टाउन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ नाम रखा था जॉर्ज टाउन। ओके, और जो न्यू सिटी बनी है चेन्नई में, उसको सर्दर्न पार्ट है वो चेन्नई का, उसे न्यू सिटी बोलते हैं। ओके, important offices of the state government are located in Chennai. The governor, chief minister and other ministers live in the city. Chennai has the oldest municipal corporation in India. Important offices जो भी सबसे इम्पोर्टेंट तमिलनाडु के जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं वो सारे चेन्नई में हैं और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या बाकी जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी मंत्री हैं वहाँ के, वो इसी सिटी में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं। और चेन्नई इंडिया का सबसे पुराना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि नगर निगम है। नाउ लोकेशन की बात करते हैं कि चेन्नई कहाँ सिचुएटेड है। Chennai is located along the east coast in the northern part of the state. तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी उत्तर में चेन्नई स्थित है, ईस्ट कोस्ट में पूर्व की तरफ चेन्नई लोकेटेड है तमिलनाडु में। नाउ क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। The climate of Chennai is warm and humid throughout the year. People wear only cotton clothes. The rainfall is more in winters than in summer. Winters are best suited to visit the city of Chennai because this is the most pleasant time of the year here. ओके, हम बात करते हैं क्लाइमेट की। वहाँ का मौसम कैसा होता है बच्चों? वहाँ चेन्नई में बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है। रीज़न, कारण क्या है? क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है, तो सूरज की जो रोशनी है वो इतना तेज पानी को गर्म कर देती है कि वहाँ ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत नमी हो जाती है। तो पूरे साल चेन्नई बहुत गर्म और ह्यूमिड रहती है और लोग वहाँ सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं, सूती कपड़े ही पहनते हैं। रेनफॉल जो बारिश है वो विंटर में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर, यानी गर्मियों के मुकाबले जो सर्दियाँ हैं उनमें बारिश ज़्यादा होती है।
विंटर्स, अगर आपको घूमने जाना है चेन्नई तो आप कौन से मौसम में जा सकते हैं? विंटर्स में, क्योंकि सबसे सुहावना मौसम यानी घूमने लायक जो मौसम होता है पूरे साल में वो विंटर्स होती हैं चेन्नई की। तो बच्चों, अगर आपको घूमने जाना है चेन्नई में तो आप कौन से मौसम में जाओगे? विंटर्स में। ओके, नाउ हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है चेन्नई का। Chennai, earlier known as Madras, was the capital of British Presidency of Madras. Madras state was renamed as Tamil Nadu and Madras city as Chennai. The Portuguese traders came here nearly 400 years ago. The British occupied this city and built Fort St. George in 1653. Okay, चेन्नई, जिसको लोग पहले मद्रास के नाम से जानते थे, ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, जो कि ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, यानी तमिलनाडु को वो लोग ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास कहते थे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का ऑफिस था। ओके, तो चेन्नई उसकी कैपिटल थी जिसको मद्रास बोलते थे। मद्रास स्टेट वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, मद्रास को तमिलनाडु का नाम दे दिया गया, और जो मद्रास सिटी है उसको चेन्नई का नाम दे दिया गया। पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल से ट्रेडर्स आए थे जो व्यापार करते थे, पुर्तगाल से जो व्यापारी आए थे 400 साल पहले आए थे यहाँ, एंड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिस सिटी एंड बिल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन 1653। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया, राज किया और पूरे तमिलनाडु को ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया, और एक अपना फोर्ट भी बनाया, एक किला भी बनाया जिसको सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। कौन से ईयर में? 1653, यानी 1653वें साल में इन्होंने एक अपना, ब्रिटिशर्स ने एक अपना किला भी बनाया जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये थी बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चेन्नई। अब बात करते हैं प्लेसेस वर्थ विजिटिंग। प्लेसेस वर्थ विजिटिंग यानी आप घूमने जाते हो तो आपको कौन कौन सी प्लेसेस को कवर करना है, कहाँ कहाँ आपको घूमना है। चेन्नई बीइंग एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। सबसे पुरानी सिटी है ये और बहुत सुंदर जगह यहाँ घूमने की हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ जो आपको बहुत आकर्षित करेंगी, ऐसे घूमने की जगह हैं। कौन कौन सी जगह हैं हम बात करते हैं। फर्स्ट है द गवर्नमेंट म्यूजियम। The Government Museum in Chennai is very famous. It is one of the oldest museums in India. It attracts many visitors. गवर्नमेंट म्यूज़ियम ये चेन्नई का सबसे फेमस म्यूज़ियम है और ये सबसे पुराना म्यूज़ियम भी है इंडिया का, और बहुत सारे विजिटर्स को ये आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं जो विजिटर्स को, यानी कि जो घूमने जाते हैं उनको बहुत आकर्षित करती हैं। तो आप गवर्नमेंट ऑफ म्यूज़ियम घूमने जा सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। Fort St. George is important place of tourist interest. It now houses the Secretariat and the Legislative Assembly. It has a museum which has a collection of British, French and Muslim artifacts. फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूज़ियम जो है ये किसने बनाया था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली और सेक्रेटरीट यानी जो ब्रिटिशर्स का क्लरिकल डिपार्टमेंट था और लॉ मेकिंग बॉडी थी, यानी जो कानून बनाते थे, लॉ बनाते थे ब्रिटिशर्स टाइम में, वो यहाँ रहते थे। फोर्ट सेंट जॉर्ज से वो रूल बनाते थे। ओके, तो इसमें एक म्यूज़ियम भी है जिसमें ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और मुस्लिम यानी इन तीन रिलीजन्स के जो आर्टिफैक्ट होता है बच्चों, जो मैन मेड थिंग्स यानी जो आदमी अपने हाथ से बनाता है, तो यहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई या फ्रेंच पीपल के द्वारा बनी हुई और मुस्लिम के द्वारा बने हुए आर्टिफैक्ट्स, सुंदर सुंदर वस्तुएं भी आकर्षित करती हैं। ओके, थर्ड हम बात करते हैं मरीना बीच की। Marina Beach attracts lot of tourists. It is the second largest beach in the world. It is about 6 kilometers long. 6 किलोमीटर लॉन्ग है यानी 6 किलोमीटर दूर ये फैला हुआ है, और सबसे लॉन्गर बीच है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का, यानी संसार का
सेकंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये बीच है। और यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, बहुत घूमने आते हैं यहाँ पे बीच पे, और पानी में बहुत मज़े करते हैं, फन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिंडी स्नेक पार्क। Gindi Snake Park is a famous snake park in Chennai. There are many different kinds of snakes, crocodiles, lizards and turtles in it. ये बहुत फेमस स्नेक पार्क है चेन्नई का, और यहाँ बहुत टाइप के यानी कई प्रकार के स्नेक्स आपको मिलेंगे, सांप आपको देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, लिजर्ड, छिपकली, टर्टल्स, कछुए। तो अलग अलग टाइप के, आपको डिफरेंट टाइप के ये यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ Chennai has many beautiful temples famous for their high gopurams. चेन्नई में बहुत सारे सुंदर मंदिर भी हैं, बहुत सुंदर मंदिर हैं वहाँ, जो किस लिए फेमस है? अपने हाई गोपुरम को लेके। गोपुरम क्या होता है बच्चों? जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनकी बहुत ऊंची चोटी होती है और उसके ऊपर एक कलश रखा होता है, उनको बोलते हैं गोपुरम। तो आप चेन्नई में घूमने जाओगे, आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे, हिंदू मंदिर मिलेंगे, जो गोपुरम से आकर्षित होते हैं, शोभा देते हैं। ओके, कपिलेश्वरस टेम्पल इज वन ऑफ देम, जिनमें से एक फेमस टेम्पल है कपिलेश्वरस। एंड बिसाइड दिस पार्थसारथी टेम्पल इज ऑल्सो फेमस। तो ये दो टेम्पल, दो मंदिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत सुंदर भी हैं। बोथ टेम्पल्स आर वेल नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग। इसमें स्टोन का, पत्थर का इतना सुंदर काम किया गया है, इतनी सुंदर कारीगरी की गई है कि ये दो मंदिर वहाँ चेन्नई के बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर हैं। Chennai also has many churches. They are very old and were built by the Europeans in the 17th century. चेन्नई में बहुत सारे चर्चेज़ भी हैं और ये बहुत पुराने चर्चेज़ हैं जो यूरोपियंस ने बनाए थे। यूरोप से जो ट्रेडर आए थे, यूरोप से जो व्यापार करने आए थे इंडिया में 17th सेंचुरी में, उन्होंने ये चर्चेज़ बनाए थे। The Europeans who came to India were the Portuguese, the French, the Dutch and the British. कौन कौन यूरोपियन पीपल में कौन कौन आए थे इंडिया में? पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, डच पीपल आए थे एंड ब्रिटिशर्स। द फेमस सेंट मैरी चर्च वॉज बिल्ट इन 1680, और 1680 में 1680 में एक बहुत सुंदर और फेमस चर्च भी बनाया इन्होंने, जिसका नाम था सेंट मैरीज चर्च। द अदर पॉपुलर प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन आर गांधी मंडपम, चेन्नई आर्ट म्यूजियम, क्रोकोडाइल पार्क। और बच्चों इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे कि गांधी मंडपम है, चेन्नई आर्ट म्यूजियम है और क्रोकोडाइल पार्क भी है वहाँ। द ईस्ट कोस्ट रोड इज़ फेमस फॉर रिजॉर्ट्स। जो ईस्ट कोस्ट रोड है वो फेमस है अपने रिजॉर्ट्स के लिए। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ आप रुक भी सकते हो, स्टे कर सकते हो। द अदर ब्यूटीफुल बीचेस आर द एडवर्ड एलियट बीच, सेंट थॉमस बेस्किला चर्च एंड वीजीपी गोल्डन बीच। और इनके अलावा यहाँ भी आप घूमने जा सकते हो। द वीजीपी गोल्डन बीच इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन. It has an amusement park with loads of rides, swings and toy trains. VGP गोल्डन बीच है एक जो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि यहाँ एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ पर आप बहुत सारे झूले झूल सकते हो, बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ, टॉय ट्रेन है, रेलगाड़ी है। बच्चों के मतलब कि बहुत सारे घूमने की यहाँ जगह है, इंजॉय करने की जगह है। तो VGP गोल्डन बीच अगर आप चेन्नई जाओगे तो यहाँ ज़रूर जाना। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंडस्ट्रीज़ की। Transport system and industries. Trains and buses are the important means of transport. Chennai has a good network of roads as well as air too. ट्रेन्स और बसेस जो हैं यानी रेलगाड़ियाँ और बस यहाँ इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपको कहीं भी इधर से उधर जाना है यानी यातायात के साधन, यहाँ पर ट्रेन और बस बहुत फेमस हैं। चेन्नई में गुड नेटवर्क है, रोड का भी वेल कनेक्टेड हैं, अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यहाँ के शहर, और एक से दूसरी जगह सारी कनेक्टेड हैं यहाँ। एयर से भी यानी फ्लाइट से भी आप जा सकते हो। इट इज़ कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और अलग पार्ट्स हैं जो स्टेट के, उनसे भी ये वेल कनेक्टेड है। केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका शेयर बाउंड्रीज विद तमिलनाडु। तमिलनाडु के पड़ोसी स्टेट कौन से हैं यानी जो सेम बाउंड्री शेयर करते हैं वो हैं बच्चों केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका।
नाउ हम बात करते हैं ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज की। ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज। The inhabitants of Chennai are known as Chennatis and people like to wear cotton clothes due to hot and humid weather. जो इनहैबिटेंट यानी कि जो चेन्नई के रहने वाले हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बोलते हैं चेन्नतीज, ओके। और वहाँ के जो लोग हैं वो कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, यानी बहुत नमी होती है उस मौसम में, तो ऐसे में लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द मैन ऑफ चेन्नई इज़ वेष्टी एंड शर्ट। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ की लोकल लोगों की, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बच्चों, वो है वेष्टी एंड शर्ट, ओके। वुमेन वियर साड़ीज़, और चेन्नई की जो वीमेन है वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं। तमिल इज़ द स्टेट लैंग्वेज बट पीपल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है बच्चों, तमिल, ओके। और लेकिन लोगों को इंग्लिश बोलने भी आती है, वो इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं या पसंद करते हैं। देयर मेन फूड इज़ राइस। पीपल लाइक टू ईट इडली, डोसा, सांभर, उत्पम, रसम एंड उपमा। वहाँ का जो मेन फूड है वो राइस है, और राइस से बनी हुई अलग अलग डिशेस जैसे इडली है, डोसा है, सांभर, उत्पम, रसम, उपमा, ये लोग खाना पसंद करते हैं। कोकोनट इज़ कॉमनली यूज्ड इन देयर फूड। दे लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। कोकोनट, नारियल जो है वो उनके खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो खाना भी नारियल के तेल में पकाते हैं, या फिर नारियल का आप बुरादा बोलते हो वो भी आप खाने में वो लोग यूज़ करते हैं, और इनको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ चेन्नई। पोंगल बच्चों वहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, क्या नाम है चेन्नई के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल का? पोंगल। दिस तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन जनवरी। जनवरी में 3 दिन तक ये सेलिब्रेशन होता है, पोंगल सेलिब्रेशन होता है। कब होता है ये? दिस इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि जब उनकी फसल पक जाती है, जब वो उसको काटने का टाइम होता है, तब वो 3 दिन तक ये सेलिब्रेशन करते हैं, जिसको नाम दिया गया है पोंगल। The people of Chennai are very fond of music and dance. Bharatanatyam is the main classical dance. Carnatic music is very popular in this state. और चेन्नई के जो लोग हैं उनको म्यूज़िक और डांस बहुत पसंद है, उन्हें संगीत सुनना और नृत्य करना बहुत पसंद है। भरतनाट्यम आपने सुना भी होगा, वहाँ का क्लासिकल डांस है, और कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वहाँ लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, वहाँ का पॉपुलर म्यूज़िक है। नाउ प्राइड ऑफ द साउथ, यानी तमिलनाडु में ऐसे कौन कौन से फेमस लोग हुए हैं जिनके कारण हम तमिलनाडु को एक अच्छे तरीके से, अच्छे नाम से जानते हैं। इंडिया के मैप में तमिलनाडु का नाम क्यों है, वो हम उन लोगों के बारे में इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। चेन्नई हैज़ बीन होम टू मैनी ग्रेट एंड फेमस पीपल एसोसिएटेड विद इंडियन हिस्ट्री। चेन्नई में बहुत सारे ग्रेट पीपल और फेमस पीपल हुए हैं, जैसे कि सी राजागोपालाचारी, ऑल्सो नोन एज राजा जी, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। कौन? राजा गोपालाचारी, ओके, जिनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। एंड रामानुज द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड विश्वनाथ आनंद द इंटरनेशनल चेस चैम्पियन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद चेन्नई। और भी इनके अलावा, राजा गोपालाचारी के अलावा 2 और फेमस लोग हैं। कौन? रामानुज जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं, एंड विश्वनाथ आनंद जो कि एक बहुत इंटरनेशनल चेस चैम्पियन हैं, चेस प्लेयर हैं, ओके। ये भी चेन्नई से ही बॉर्न हुए हैं। चेन्नई's great musician A.R. Rahman brought international fame to India by winning 2 Oscars and 2 Grammy Awards in 2009 for the movie Slumdog Millionaire. A.R. रहमान सब जानते हो बच्चों, जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन हैं, वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और उनको उनकी फिल्म के लिए, स्लमडॉग मिलेनियर के लिए 2 अवार्ड भी मिले हैं, जो बहुत फेमस फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड हैं। ऑस्कर्स मिले हैं उन्हें, और ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं 2009 में, ओके।
Thus, Chennai is the pride not only for Tamil Nadu but the entire country. तो चेन्नई जो है वो सिर्फ चेन्नई के लोगों के लिए या तमिलनाडु के लिए ही प्राइड की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए, पूरी हमारी कंट्री के लिए, भारत देश के लिए गौरव की बात है कि चेन्नई भारत में है, क्योंकि ऐसे लोग चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ओके बच्चों, होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे।